हेलो स्टूडेंट, आईपी में स्ट्रिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग विद फॉर एंड व्हाइल लूप। ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है पूरी स्ट्रिंग को रीड कराना एक तरीके से या उसे एक्सेस कराना। किसकी हेल्प से? फॉर और व्हाइल लूप की हेल्प से। सबसे पहले हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ए प्रोग्रामर कैन यूज़ द फॉर लूप टू ट्रैवर्स ऑल कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। एग्जाम्पल आप इसमें देखेंगे, एस नाम का एक हमने स्ट्रिंग लिया है, इक्वल्स टू लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा है इंडिया। उसके बाद फॉर लूप चलाया, सी एच नाम का एक वेरिएबल लिया, इन करके एस स्ट्रिंग तक हमने उसको चलाया, प्रिंट कराया सी एच, एक सिंगल कैरेक्टर को ये प्रिंट करता रहेगा और एंड एल एन ब्रेक करेगा, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा इंडिया। एक एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, राइट ए प्रोग्राम टू ट्रैवर्स एवरी सेकेंड कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप। यानी कि स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक गैप छूटेगा और सेकेंड कैरेक्टर्स को वो रीड करता जाएगा, फर्स्ट को सेकेंड को ऐसे कंटिन्यू रीड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एस नाम का एक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग में हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। हमने इसमें कोई भी स्पेस नहीं दिया है क्योंकि हमें बड़ी स्ट्रिंग की रिक्वायर्ड थी यहाँ पे। फिर हमने फॉर लूप लगाया, सी एच नाम का एक वेरिएबल लिया, इन से रेंज दी, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? लेंथ से कम तक जाएंगे। लेंथ एक हमने स्ट्रिंग में क्या करते हैं, लेंथ निकालने का ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और 2 का इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट डाला हुआ है, ट्रैवर्स ईच सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट कराएंगे, एस स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे सी एच करके और एंड एल एन कर देंगे। फिर आउटपुट आएगा आई ओ ई वाई एच एन पी ओ एच एन आर जी ए एम एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ट्रैवर्सिंग करेंगे विद यूजिंग व्हाइल लूप। ए प्रोग्रामर कैन ऑल्सो यूज द व्हाइल लूप टू ट्रैवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, एस नाम की एक हमने स्ट्रिंग ली, इन्वर्टेड कॉमा में हमने इंडिया उसके अंदर डाल दिया। फिर इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने लिखा है 0 उसके अंदर डाला, व्हाइल लूप लगाया, इंडेक्स लेस देन लेंथ, यानी कि लेंथ नाम का फॉर्मूला लगा दिया और एस स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ होगी उसके हिसाब से ये एक कम तक चलेगा। प्रिंट कराया, एस इंडेक्स डाला उसके अंदर, फिर एंड एल एन कर दिया। उसके बाद इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, ये हमने इंक्रीमेंट किया जिससे कि इंडेक्सिंग को आगे बढ़ाया जा सके। देन उसके बाद आपका आउटपुट आएगा इंडिया। ये इसमें हमने व्हाइल लूप की हेल्प से स्ट्रिंग को कैसे डिस्प्ले या ट्रैवर्स किया जाता है ये हमने इसमें देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूटेबल स्ट्रिंग। कैरेक्टर सीक्वेंस फॉल इनटू 2 कैटेगरीज, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल का मतलब होता है कि आप अपनी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, अनचेंजेबल का मतलब होता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि आप अपनी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, कोई वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में मैंने एक S1 नाम का स्ट्रिंग लिया है, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने फर्स्ट लेटर लिखा है आई, उसके बाद मैंने लिखा है लव, उसके बाद मैंने लिखा है पाइथन, गैप इसके अंदर ऑलरेडी मेंटेन है। S2 स्ट्रिंग लिया मैंने, S2 स्ट्रिंग में हमने फर्स्ट वर्ड लिया है यू, उसके बाद हमने ऐड यानी कि कॉन्केटिनेशन का रूल अप्लाई किया है और S1 स्ट्रिंग में फर्स्ट यानी कि हमारी 0 इंडेक्सिंग पर तो यू आ गया और जो हमारी फर्स्ट इंडेक्सिंग है गैप के साथ में मेंटेन होगी, देन लव पाइथन ऐड होकर के स्ट्रिंग 2 के अंदर पहुंच जाएगा। अगर हम प्रिंट कराएंगे स्ट्रिंग 2 को, देन हमारा आउटपुट आएगा यू लव पाइथन। यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराएंगे स्ट्रिंग 1 को तो हमारा आंसर आएगा आई लव पाइथन, और स्ट्रिंग 2 को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट आएगा आपका यू लव पाइथन। आईपी के अंदर हर वेरिएबल्स या फिर आप बात करें हर स्ट्रिंग को एक आईडी से टेक्निकली डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, मैंने क्या किया है, पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया, स्ट्रिंग 1 किया और स्ट्रिंग के अंदर मैंने हेलो नाम का एक स्ट्रिंग डाल दिया है। सेम आप देखेंगे पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया मैंने और स्ट्रिंग 2 के अंदर भी मैंने हेलो डाल दिया।
इसका मतलब है कि मैंने सेम कंटेंट दो अलग अलग स्ट्रिंग के अंदर डाला है। किसी भी अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके लिए दो अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई कराए जाएंगे, बट पाइथन ऐसा नहीं करती है। पाइथन सेम आईडी जनरेट करती है और सेम ही स्पेस पर दोनों के लिए हेलो स्टोर करा देती है। आईडी एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है, एड्रेस है आपके स्ट्रिंग का। आप पता करना चाहते हैं कि आईडी किस स्ट्रिंग का क्या है, तो उसके लिए हम आईडी नाम का एक फंक्शन यूज़ करते हैं। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। पाइथन लगाया, पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया, आईडी लगाया, जिसका भी आपको आईडी जानना हो ब्रैकेट के अंदर उसको डाल देंगे आप। str1 हमने आईडी के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप देखेंगे आईडी आपकी कुछ भी आ सकती है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग आईडी जनरेट होती है। आप देखेंगे मेरे पास जो आईडी आई है 53255968 आई है, और सेकंड लाइन में मेरी जो आईडी है str2 के लिए वो भी आईडी सेम आई है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास S1 स्ट्रिंग और S2 स्ट्रिंग के अंदर दोनों कंटेंट, दोनों ही अलग अलग स्ट्रिंग के अंदर सेम कंटेंट हमने यूज़ किया हुआ है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हमने एक str1 str2 स्ट्रिंग के लिए str लगा रखा है, और स्ट्रिंग कॉमन यूज़ हो रही है। और किसके लिए यूज़ हो रही है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर हेलो। स्ट्रिंग विद द सेम कंटेंट शेयर द सिमिलर आईडी। ये आपकी स्ट्रिंग आईडी को क्या करती है? शेयर कर देती है। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। थैंक यू।